धोबिन सास बहू की सफलता। थलाइवा गांव में एक नदी थी। उस नदी किनारे सनातन का घर था। वो पेशे से धोबी था। परिवार में उसकी पत्नी बसंती, बहू अनीता और बेटा चंद्र रहता था। पूरे घर की जिम्मेदारी बूढ़े सनातन के कंधों पर थी। वो हर सवेरे गंदे कपड़ों की गठरी लिए नदी पर आता और उन्हें धोया करता। अरे सनातन, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। कोई विशेष कारण सरकार? अरे वो दरअसल धोने वाले मैले कपड़े बहुत ही ज्यादा हो गए थे। अब मंजुला को तुम्हारे हाथों के धुले कपड़ों की आदत हो गई है। हाँ ठीक है मालिक, मैं आज ही उन्हें ले आऊंगा। सनातन मैले कपड़ों की ढेरी उठाकर नदी पर आकर उन्हें धोने लगता है। कपड़े तो धुल गए, अब जल्दी से इनको पेड़ों पर सुखा लेता हूँ। नदी किनारे अनेकों घने वृक्ष थे। हवा की तेज रफ्तार से कपड़े बड़ी ही जल्दी सूख जाते हैं। फिर वो सभी के कपड़े देकर घर लौट आता है। अरे आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। कपड़े जल्दी धुल गए सो चला आया। रसोई घर से घूंघट ताने हाथों में पानी का ग्लास लेकर अनीता कहती है, ये लीजिए बाबूजी पानी। थकान के मारे सारा शरीर चूर चूर हो रहा है। ओसारे में एक चौकी लगी थी जिस पर सनातन धोबी का बेटा लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर बुजुर्ग बाप की मदद ना करने की बेबसी साफ झलक रही थी। एक बार सनातन बीमार होकर बिस्तर पकड़ लेता है। उनके घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ये देख बसंती कहती है, अरे यही तो हम सबन के आखिरी सहारा रहे, अब तो हम भूखे मर जाइए। ससुर जी तो सालों से हमारा पेट पाल रहे हैं। ये उम्र उनके कामकाज की नहीं रही। अब आप और मैं मिलकर उन कपड़ों को धोया करेंगे। ऐसे काम नहीं रुकेगा। लेकिन बहुरिया होके खातिर एगो धोबी कपड़ा धोए में निपुण भी तो होके चाहिए। माँ जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अगले सवेरे मुर्गे की बांग के साथ अनीता उठकर घर का सारा कामकाज खत्म करके सास के साथ चल पड़ती है। अरे मेरी सासू माँ, नींद से जागिए, हम सोने नहीं कपड़े धोने जा रहे हैं। फिर दोनों गांव के सबसे रिहायशी व्यक्ति मान सिंह का दरवाजा खटखटा कर कहती हैं, धोने वाले कपड़े दे दीजिए, बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अब से हम सास बहू ही कपड़े धोएंगे। तुम सनातन की बहू हो? अरे तुम्हारे ससुर तो कपड़ों को एकदम चमका देते हैं। एक धोबी को कपड़े धोने में जान लगानी पड़ती है, कर पाओगी? पापी पेट की भूख सब कुछ आसानी से सिखा देती है मालकिन। दोनों सास बहू मैले कपड़ों की गठरी सर पर उठाए धोबी घाट आती हैं। सासू माँ, आप इन सूती के कपड़ों को धोइए, मैं इन कपड़ों को धोती हूँ, ये ज्यादा गंदे हैं। सास बहू कपड़े धोना शुरू करती हैं। सासू माँ, ये सूती के कपड़े हैं, इतनी बेरहमी से धोएंगी तो इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। अरे बहुरिया, हमका माफी दे दे, ये कपड़ा के देख ले, हमको एगो पुराना दुश्मन याद आ गया। जहाँ अनीता कड़ी धूप में नदी पर कपड़े धो रही थी तो बसंती पेड़ की डालियों से रस्सी बांध कर उन्हें सुखा रही थी। धुले कपड़ों से मिले पैसे उनके घर का चूल्हा जलता है। बाबूजी, चंद्र जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू तो घर की इज्जत होती है, लेकिन तुझे घर बार और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। पिताजी, क्या मेरी जगह चंद्र जी लोगों के कपड़े धोते तो आप मना करते? शायद नहीं। आपने इतने बरस धोबी का काम करके हमें खिलाया पिलाया, अब मुझे करने दीजिए। अगली सुबह दोनों सास बहू दोबारा मैले कपड़ों की गठरी को लेकर नदी पर आकर उन्हें धो सुखाकर लोगों के घर पहुंचा आती हैं। धीरे धीरे वह सास बहू धोबन के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो जाती हैं। एक रोज गांव में रहने वाली दो औरतें कहती हैं, अरे ओ बबीता, ये कपड़ों की गठरी लिए कहाँ चल दी? कल मुन्ना के पापा अपने शर्ट पर जाने कहाँ से दाग लगा लाए हैं। सुबह से रगड़ रगड़ कर देख लिया, इतना जिद्दी दाग है कि छूट ही नहीं रहा। अरे सनातन के घर की धोबन सास बहू की जोड़ी तो एकदम चकाचक कपड़ा धोती है। इतना ही नहीं, वो पुराने कपड़ों को भी एकदम नया बना देती हैं। वो दोनों कपड़ों को लेकर उनके घर आती है। कैसी हो बसंती मौसी? अरे रबीता बबीता, कहो कैसे आना हुआ? पूरे गांव में आप दोनों सास बहू के हाथों से धुले कपड़ों के चर्चे चल रहे हैं। देखो ना अनीता, ये एकदम नया कुर्ता है, पता नहीं ये दाग कैसे लग गया है। अगर तुम इस दाग को छुड़ा दोगी तो मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगी। हो जाएगा, तुम ये दाग छुड़ा तो दोगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। उनके जाने के बाद बसंती कहती है, अरे मेरी मंद बुद्धि बहू, इतनी जिद्दी दाग को कौन से सर्फ से छुड़ाएगी? मैंने धोबियों को अक्सर ऐसे जिद्दी दाग घरेलू तरकीबें करके जैसे नींबू चूना इत्यादि से हटाते देखा है। माँ जी, धोबियों के लिए ये चुटकी का काम है। दोनों सास बहू नदी किनारे आकर कपड़ों को पीट पीट कर धोने लगती हैं। अनीता नदी के अंदर घुसकर उन्हें डुबो निचोड़कर अपनी सास को पकड़ाती है और बसंती उन्हें सुखाती है।
अरे बहू देख, सारे कपड़े एकदम सूख गए हैं। मैं जल्दी से इन्हें उतार लेती हूँ और तू इन्हें बटोर कर तह लगाकर गठरी में बांध ले। फिर वो कपड़ों को लेकर लोगों के घर पहुँचते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुमने तो इस कपड़े के दाग को एकदम गायब कर दिया। तुम सास बहू पक्की धोबन हो। अगले कुछ दिनों में हमारे घर में ढेरों मेहमान आने वाले, उन सभी के गंदे कपड़े हम तुम सास बहू से ही धुलवाएंगे। जी शुक्रिया। कड़ी मेहनत के साथ उनके बिगड़े हालात पटरी पर आने लगते हैं और सनातन कहता है, बहू अब मैं एकदम ठीक हूँ। ससुर जी अब आप धोबी का काम नहीं करेंगे, उसके लिए मैं और सासू माँ ही काफी हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा? आप उन धुले कपड़ों की इस्त्री करके सभी के घर घर पहुंचाएंगे। जो 4 पैसे और ज्यादा आएंगे उनसे हम चंदर जी के पैरों का इलाज कराएंगे। तीनों लगन के साथ काम शुरू करते हैं। अब उनके धुले कपड़ों की चमक गांव गांव में छा जाती है। फिर वो उन पैसों को जोड़कर अस्पताल आते हैं। क्या बात है डॉक्टर, हमरे बिटवा के पैर में जान तो आ जाएगा ना? वो चल फिर सकेगा ना? जी हाँ, क्योंकि इनके अंदर बहुत कुछ करने की चाह है और जहाँ चाह होती है वहीं राह भी होती है। वह पाई पाई जोड़कर अस्पताल की फीस भरते हैं, जिसके बाद चंद्र के पैरों का ऑपरेशन होता है और अब उसके भी पैरों में जान आ जाती है। वेल डन, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। डॉक्टर, मेरे पैरों में जान डालने के लिए मेरे परिवार ने लोगों के मैले कपड़े धोकर उनसे कमाए सारे पैसे मुझ पर फूंक दिए। पैसे तो फिर आ जाएंगे चंदर जी, लेकिन रिश्ते बेशकीमती होते हैं। आप सभी धोबी हैं। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं तो हमारे अस्पताल में हर दिन नर्स वार्ड बॉय के ब्रेस सैकड़ों पेशेंट के बेडशीट होते हैं, उन्हें आप ही धो दीजिए। बदले में जो पैसे बनेंगे हम आपको दे देंगे। इसमें मनाही कैसी, बीमार लोगों की सेवा करना तो बड़ा पुण्य का काम होता है और हमारा रोजगार भी चलेगा। उस रोज के बाद चारों कड़ी मेहनत करके कपड़ों की धुलाई, इस्त्री इत्यादि का काम मिलकर एक साथ करने लगते हैं और अपने पुराने घर से निकलकर बड़ा सा घर खरीद लेते हैं। कब तक हम इस नदी पर ही कपड़े धोते रहेंगे? अरे बहुरिया, मैले कपड़े धोने नदी पर तो आना ही पड़ेगा। सासू माँ, क्यों ना हम एक कारखाना खोल दे जहाँ कपड़ों की धुलाई और इस्त्री दोनों हो सके। कारखाने का नाम का रखना है, सोचा है कुछ हो? कारखाने का नाम होगा धोबिन सास बहू की सफलता। तुम दोनों के कड़े संघर्ष के कारण ही आज हम यहाँ तक खड़े हैं। कल तक टूटी फूटी झोपड़ी और बदहाली में जीने वाली सास बहू की हिम्मत उन्हें सफलता के शिखर पर ले आती है।